हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बोट नेक स्लीवलेस कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। एकदम इजी तरीके से ये कुर्ती बन जाएगी। बिगिनर्स के लिए भी ये बहुत इजी तरीका है कुर्ती बनाने का। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की डिज़ाइन इस तरह से है, तो हमें लंबाई में इसे कट करना पड़ेगा। कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। आपका जो भी हिप राउंड है उसमें 4 इंच ऐड करके उसका 4th पार्ट निकालेगा और जो भी उसका साइज़ आएगी उसके अकॉर्डिंग इस कपड़े को आप फोल्ड कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है आप उसे कट कर देना। अगर चेस्ट साइज़ ज़्यादा हो तो चेस्ट साइज़ में 4 इंच ऐड करके उसका 4th पार्ट निकाल के उसके हिसाब से कपड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कपड़े को किया है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। अब पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये बोट नेक ड्रेस है। यहाँ पे शोल्डर पट्टी भी मुझे 2 इंच ही रखनी है, तो इसके हिसाब से 6.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। और आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्लीवलेस कुर्ती मैं कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आर्म होल भी 6.5 इंच होगा। इस तरह से हम शोल्डर और आर्म होल 6.5 इंच पे हम मार्क करके यहाँ पे लाइन खींच देंगे। यहाँ पे शोल्डर पट्टी में 2 इंच तैयार रख रही हूँ। अब यहाँ पे कमर के लिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। आप 14 या 14.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। और सीट के लिए हम 21 से 22 इंच पे मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कम सीट स्लिट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं 20.5 पे मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से उस निशान को हम निशान के ऊपर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी चेस्ट साइज है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पे उसका 4th पार्ट हम लेंगे। इस तरह से हमें लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि कुर्ती जब भी हम बनाते हैं तो हमें उसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कमर के लिए भी हमें जितनी भी हमारी कमर है उसमें 2 इंच ऐड करके लूजिंग की उसका 4th पार्ट पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर मेरी 33 इंचेस है, उसमें +2 में ऐड किया है, मतलब 35 इंचेस करके उसका 4th पार्ट पे मैंने मार्क किया है। सीट घेर के लिए भी हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे। हमारा जो भी सीट राउंड है उसमें 2 इंच ऐड करके उसका 4th पार्ट निकालेंगे और उसकी मार्किंग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरी सभी मार्किंग हो चुकी है। अब इन लाइंस को हम जोड़ेंगे। इस तरह से हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन का 1.5 इंच हम मार्जिन का छोड़ेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच छोड़ रही हूँ। और सीट राउंड जहाँ पे हम स्लिट के लिए मार्किंग किए वहाँ पे मैं 1 इंच सिर्फ मार्जिन का रख रही हूँ। और इस तरह से उसके ऊपर भी निशान लगाएंगे। अब नीचे दामन के लिए आपको जितना भी आपको घेरा चाहिए उतना आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ, तो थोड़ा सा तिरछा मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे स्लिट के जो दामन है उसके लिए इस तरह से लाइन खींचूँगी। यहाँ पे थोड़ी मेरी मार्किंग लाइट कलर हो गया है, तो इसको मैं डार्क कर रही हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर वो दिख सके कि किस तरह से मैंने लाइन खींचे हैं। यहाँ पे हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं, तो स्लीवलेस कुर्ती बनाते वक्त हम आर्म होल की गहराई ज़्यादा नहीं देते। जब भी हम ब्लाउज़ या कुर्ती बनाते हैं स्लीवलेस, तो आर्म होल हमें ज़्यादा गहरा नहीं देना है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और 1.5 इंच पे मैं बैक पार्ट है उसके लिए आर्म होल का शेप दे दूँगी। और फ्रंट के लिए भी मैं ज़्यादा अंदर से गहराई नहीं दूंगी। सिर्फ 1 इंच पे मार्क करके मैं अंदर से फ्रंट पार्ट के लिए गहराई दूंगी। ये मेरी बैक पार्ट के लिए गहराई दी है मैंने आर्म होल की। इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने गहराई दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई देंगे। तो इसके लिए पहले हम बैक पार्ट को बाहर निकालेंगे। यहाँ से मैं अंदर के पार्ट जो बैक पार्ट है उसके लिए बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसको हम सिर्फ 1 इंच पे गहराई देंगे, ज़्यादा अंदर की तरफ हमें गहराई नहीं देंगे। कई बार कई लोग उसको एज इट इज़ भी रखते हैं, जो बैक और फ्रंट सेम ही रखते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ गहराई दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर पट्टी की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच रख रही हूँ। इस तरह से मैं नेक की विड्थ 4 इंच रखूँगी, क्योंकि ये बोट नेक कुर्ती है। तो 4 इंच पे मैंने गहराई रखी है और फ्रंट नेक में 4 इंच लंबाई रख रही हूँ। और इस तरह से हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। इस तरह से अब बोट नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारी शोल्डर पट्टी 2.5 इंच रह रही है, तो हम सिलाई होने के बाद वो 2 इंच हो जाएगी। नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें अब शोल्डर के लिए 1/2 इंच नीचे की तरफ स्लोप देना है। तो इस तरह से हम तिरछे में कट करेंगे। बैक पार्ट भी हमें 4 इंच विड्थ, गले की विड्थ रखनी है। लंबाई में 3.5 इंच रख रही हूँ और इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अगर आप फ्री हैंड से नहीं कर सकते तो इस तरह से मैंने फ्रेंच कर्व का यूज़ करके इस तरह से उसको शेप दे दिया है बोट नेक का। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे शोल्डर को। अब है हमारे दोनों पार्ट्स कट करके रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं गले की पहले स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक उरेप पट्टी मैंने कट कर दी है और इसको इस तरह से हम गले को अटैच करेंगे। हमें नीचे जो मेन फैब्रिक है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह से इजी तरीके से हमें उसको अटैच करना है। यहाँ पर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। पाइपिंग के लिए मेरे बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए हैं, खास उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप उसको चाहिए तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके जो भी उरे पट्टी उसको फोल्ड करके उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे गले में हम सिलाई लगाएंगे और उसको फोल्ड करके आप चाहे तो यहाँ वहाँ पे हेमिंग कर सकते हैं या फिर मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ हेमिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों नेक रेडी करेंगे। अब यहाँ पे दोनों नेक मेरे रेडी है। तो यहाँ पर हम अब शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर के लिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को नीचे रखा है और जो फ्रंट पार्ट है उसको ऊपर रखा है। दोनों की मेन साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे जो भी हमने पट्टी अटैच की है उसको नीचे की जो शोल्डर है उसके ओपन रखेंगे, ऊपर के जो पार्ट है उसको बंद रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब नीचे का जो अटैच की हुई पट्टी है उसके ऊपर उसको फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड के हम शोल्डर अटैच करेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने दोनों ही शोल्डर अटैच कर दिए। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे आपको अगर कोई भी वीडियो में पार्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊंगी।
अब यहाँ पे हमें जो आर्म होल है उसकी फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पे उरेप पट्टी हमें आर्म होल को अटैच करनी है, या इस तरह से जैसे गले में हमने क्रॉस पट्टी अटैच किए थे इसी तरह से हम आर्म होल में भी पट्टी अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो, अगर कोई भी पैटर्न आपको सीखना है, अगर आपको कोई भी ब्लाउज़ या ड्रेस का पैटर्न आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे हमने पट्टी अटैच की है, अब उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पीछे से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके हाथ सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैं शोल्डर के लिए ब्रा के लिए स्ट्रैप अटैच कर रही हूँ। इस तरह से हम उसके अंदर की तरफ छोटी पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह दोनों साइड के आर्म होल हम रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका फिटिंग है उसमें लूजिंग ऐड करके इस तरह से मार्किंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट, वेस्ट एंड सीट घेर जो है हमारा हिप राउंड है उसकी मार्किंग करते हैं। उस सब में मैंने 2-2 इंच की लूजिंग ऐड की है। जो भी बिगनर है वो यहाँ पे पिंस लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार कपड़ा हिलता है जब हम स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पिंस लगाए हैं सभी तरफ। तो आप इस तरह से पिन लगा के फिर उसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम साइड स्लिट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम उसको फोल्ड करेंगे, और जो भी बिगनर है उसके ऊपर आप प्रेस भी कर सकते हैं। इससे आपका कपड़ा बिल्कुल ठीक से फोल्ड होगा। तो उसके ऊपर से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे डबल फोल्ड करके, और यहाँ पे सुई को अंदर ही रख के फुट को ऊपर करके इस तरह से हम उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे कपड़े को, और दूसरी तरफ की हम फोल्डिंग करके वहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक सिलाई लगा के फिर से सुई अंदर रख के फुट को ऊपर करके इस तरह से कपड़े को घुमाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें चारों साइड हमें कंप्लीट करने हैं। आपको अगर कोई भी पार्ट इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इजी तरीका है टॉप कुर्ती रेडी करने का, और मेरे और भी बहुत सारी वीडियोस है कुर्तीज़ के ऊपर, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। विथ लाइनिंग कुर्तीज़ भी मैंने विथ लाइनिंग कुर्तीज़ के वीडियोस भी मैंने यहाँ पे डाले हैं चैनल में,
आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हम दोनों साइड रेडी करेंगे। अब यहाँ पे हम साइड से एक सिलाई लगाएंगे। जो भी हमने अंदर की तरफ सिलाई लगा दी है, उसके अब बॉर्डर की साइड में एक सिलाई लगाएंगे। अब जो कॉर्नर यहाँ पे हमें सुई को अंदर रख के फुट को ऊपर करके इस तरह से घुमा के इस तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों साइड हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही इजी तरीके से एक सुंदर कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।